जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी वो कहता है कि n को हमने फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन है वो कहता है कि np5 रेशो n-2p2 विच इज इक्वल टू 540 रेशो 1 है। बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। np5 है ना, तो यहाँ पर इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैंने ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको समझने के लिए आसानी हो जाए। n फैक्टोरियल यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल ओवर में आ गया हमारे पास n-5 का फैक्टोरियल। रेशियो जो है ये एज इट इज आएगा यहाँ पर। सिमिलरली इसकी भी परमुटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको जब हम ओपन करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल विच इज n-2 का फैक्टोरियल ओवर n-2, ये हमारे पास क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है ना। इसके बाद जो सबस्क्रिप्ट के तौर पर है वो नीचे क्या है, 2 है, और हमें इस सारे का जो है वो फैक्टोरियल लेना है। तो ये फार्मूला के मुताबिक हमने इसको ओपन किया, इज इक्वल टू 540 रेशो 1 जो है ये एज इट इज आएगा। अब देखिए यहाँ से फिर वही बात है, एक स्टेप पर मैं यहाँ पर मजीद जो है वो कर लेता हूँ, उसके बाद इसको एक्सपेंड करूंगा। n फैक्टोरियल ओवर n-5 का फैक्टोरियल। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रेशो होता है या फ्रैक्शन होती है या डिवीजन होते हैं, ये तीनों एक ही बातें हैं। तो मैं इस रेशो की जगह अगर इसको मैं डिवीजन में कन्वर्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n-2 का फैक्टोरियल ओवर में n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि -2 और -2 ये माइनस का 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1। इट मींस इसको हम 1 बटे में ले आएंगे और 1 बटे में लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखें, अब इसको मैंने एक्सपेंड करना है कहाँ तक, n को जो फैक्टोरियल है इसको मैंने n-2 तक एक्सपेंड करना है। उसकी रीजन ये है, आपको बजाय यहाँ पर n-2 डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि हमें तो इसके साथ कंपेयर करना चाहिए कि इसको n-5 तक ओपन करने। नहीं, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ना तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगा। तो इसको नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल ओवर में n-5। अगर मैं इससे एक नंबर और कम लिखना चाहूँ, बल्कि ये इसको एज इट इज लिखें, क्योंकि अगर मजीद कम करते हैं तो n-6 हो जाएगा वो -1 करने पर। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहा हूँ, तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगी और साथ में ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, n-4 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूँ। जो इससे अगला लेस नंबर आएगा n-4 से, वो आएगा n-5 का फैक्टोरियल ओवर में n-2 फैक्टोरियल जो है ये एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 540 ओवर 1 है, बटे में 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक दफा आप वीडियो को पॉज करके जरा देखें कि आपको यहाँ पर बात समझ आई है या नहीं आई। इसके बाद देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो अब न्यूमरेटर में जस्ट हमारे पास क्या बच चुका है, n इंटू n-1 इंटू n-4 इज इक्वल टू 540। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जो हमने अभी इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था उसमें भी ऐसा ही था कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कोई ना कोई नंबर आ रहा था यहाँ पर, लेकिन वो 3 नंबर कंसेक्टिव थे। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है, ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट तो जरूर है, लेकिन 2 कंसेक्टिव नंबर हैं और उसके बाद जो थर्ड नंबर है ना उसमें कुछ ना कुछ गैप आ रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये 7 है, मिसाल के तौर पर ये 7 है, तो उससे अगला नंबर एक नंबर कम होकर ये 6 होगा, और इसमें से यानी कि जो 7 है उसमें से अगला नंबर 2 या 3 कम नहीं है, बल्कि कितना 4 उससे लेस है, मतलब 2 नंबर का मजीद उसके अंदर गैप आ रहा है। तो फिर जाकर उसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 541। तो हमें देखना इसी चीज को ही है कि नंबर्स कितने हैं और उनकी आपस में जो तरतीब है, उनके प्रोडक्ट जिनका हम ले रहे हैं वो किस लिहाज से है। 2 नंबर कंसेक्टिव है और एक नंबर उनसे मजीद 2 नंबर या 3 नंबर जो वो उससे लेस है। तो हमें देखना है कि वो ऐसी सिचुएशन में हम कौन कौन से नंबर इसी तरतीब में रखें कि हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो वो 540 आ जाए।
बस थोड़ी सी यही बात समझने वाली है, और ये जब आप एक दफा सॉल्व करेंगे तो आपको एंड के लिए भूलेगा भी नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखने लगा हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस फोर इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ ना तो ये आता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्योंकि देखें 10 अगर आप n के तौर पर लें तो n में से 4 माइनस करने पर, यानी कि 10 में से 4 माइनस करने पर क्या आएगा, 6 आएगा। ये दो कंसेक्टिव नंबर हैं, और अगला नंबर जो है उसमें से जो मेन नंबर है उसमें से 4 लेस आया हुआ है। इन तीनों का प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। 10 9s आर 90, 90 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 540 आता है, और ये इसका रिजल्ट भी 540 आ रहा है, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो पहला नंबर पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, और तीसरा नंबर तीसरे नंबर के बराबर होना चाहिए। तो हमारा काम तो पहले नंबर से ही हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि n जो है वो 10 के इक्वल होना चाहिए, और हमें रिक्वायर भी यही था कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वो कहता है कि प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रमोटेशन की डेफिनेशन है ना, जिसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है, ये मैंने आपको इसको रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही इसी को हम कहते होते हैं। तो इसी से ही हमने इनको प्रूव करना है, ये रिजल्ट है। वो कहता है कि NPR जो वो बराबर होना चाहिए n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन परमोटेशन r माइनस वन। तो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ जो है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से इसकी राइट साइड को पिक करने लगा हूँ प्रूफ के लिए, राइट हैंड साइड। ये हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट जो है वो लेफ्ट साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर रिजल्ट लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया, इट मींस कि हमारा क्वेश्चन जो वो प्रूफ हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, n इस परमोटेशन वाली टर्म के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख्याल कीजिएगा, इसमें सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है ये। तो ये आएगा हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर में, यहाँ पर ये बात का ख्याल कीजिएगा n माइनस वन, ये जो है हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट है। इसके बाद माइनस करेंगे ना इसमें से सबस्क्रिप्ट को। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा कि जब भी माइनस का साइन हो और उसके बाद दो या दो से ज्यादा नंबर हो तो आपने ब्रैकेट का यूज लाजमी तौर पर करना है, क्योंकि डायरेक्ट करने की कोशिश में वहां पर आप साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, और मैं तो ये चाहूंगा कि सुपरस्क्रिप्ट को भी ब्रैकेट में लिख लें और सबस्क्रिप्ट को भी आप ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि सुपर में से सबको माइनस किया है और फिर इस सारे का हमने फैक्टोरियल लिया। तो ये मैंने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपन किया है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने और देखना है कि क्या हमारे पास लेफ्ट साइड आती है या नहीं आती। n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस वन, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर दोनों नंबर्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जब हमने चेंज किया साइन तो देखें आपके सामने है वन, ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जरा देखें, ये हमारे पास है कोई नंबर n और उससे नेक्स्ट नंबर जो है ना उससे एक नंबर कम है और उसके बाद फैक्टोरियल का साइन है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो अप टू वन इसका प्रोडक्ट जा रहा है ना, और ये वेरी नेक्स्ट इसका लेस नंबर है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो है इसको परमुटेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये किसका फैक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो ये n का फैक्टोरियल आ जाएगा ना, और ओवर में क्या आ गया n माइनस r का फैक्टोरियल। अब जरा देखें, जिसको हमने प्रूव करना था ना, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो क्या है, NPR है, और ये NPR का रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वही नहीं बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इट मींस कि अगर मैं परमुटेशन का ये ओपन हुआ फार्मूला है, मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है NPR विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमारा रिजल्ट है जिसको हमने प्रूव करना था। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी वो कहता है कि हमें इसको प्रूव करना है कि NPR रिजल्ट, इसमें भी हमें NPR चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया उसने कि n माइनस वन PR प्लस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन PR माइनस वन है।
तो हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ पर भी सिमिलरली हमें इसकी राइट साइड को ही सॉल्व करना है और देखना है कि उससे आंसर जो है वो लेफ्ट साइड का आता है या नहीं आता। n-1 पी आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय n-1 पी आर माइनस 1। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, वही काम है कि हमें जस्ट इस परमुटेशन का जो फार्मूला है ना उसी को ही ओपन करना है, जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बोला हुआ है। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल ओवर में n-1 ये सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट और होल का फैक्टोरियल प्लस के बाद r मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पर भी वही बात है कि n-1 का फैक्टोरियल ओवर, अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये वही है n-1 p r-1। तो जब मैंने इसको ओपन किया था तो मेरे पास क्या आया था, n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, ये जो हमने लिखा था इसको। तो मैं यहाँ पर नीचे जो है ना वो यही लिखना चाह रहा हूँ कि n-r का फैक्टोरियल ही आ जाएगा। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस है, ख्याल कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन समझकर इसको कट ना कर दीजिएगा क्रॉस में, वैसे होता भी नहीं है लेकिन यहाँ से फिर भी ख्याल कीजिए। तो देखें मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहा हूँ, n-1 का फैक्टोरियल ओवर में n-r-1 का फैक्टोरियल, मतलब मैंने r को जो है वो पहले लिखा है और 1 को बाद में लिखा है, उसका फैक्टोरियल है। प्लस माइनस में लिखा है हमारे पास, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा r इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमारे पास न्यूमरेटर में ना n-1 फैक्टोरियल इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी मौजूद है। हम यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी कॉमन आ सकता है। देखिए जरा, ये मेरे पास है n-r-1 इसका फैक्टोरियल और इधर क्या है हमारे पास n-r का फैक्टोरियल। क्या मुझे बता सकते हैं कि इस n-r से अगली जो एक नंबर कम टर्म होगी वो कौन सी होगी? बिल्कुल n-r-1 होगी ना, क्योंकि एक नंबर हमने उसमें से लेस करना है, माइनस करना है, तो क्या वो यही नहीं बन जाएगा? तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जस्ट एक टर्म का मैं इकट्ठे ही इसका कॉमन लूंगा, फिर n-1 का फैक्टोरियल ओवर में n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r इंटू n-r, यहाँ तक आ गया। इसमें से एक नंबर लेस करेंगे तो आगे हम इसका फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो आप देखें हमारे पास न्यूमरेटर में n-1 दोनों में मौजूद है, ये कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में n-r-1 का फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जब मैं कॉमन लेता हूँ n-1 का फैक्टोरियल ओवर में n-r-1 का फैक्टोरियल एज अ कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, इसमें क्योंकि सारी फ्रैक्शन जो है वो कॉमन के तौर पर जा चुकी है, तो यहाँ पर जस्ट 1 आ गया, प्लस इधर आ गया हमारे पास r ओवर n-r। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक देखें। अब जस्ट हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है जो प्लस में है और साथ फ्रैक्शन भी है, तो हमें इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम के लिए ये बाहर वाली टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो n-r ओवर में आ जाएगा, और इसके बटे में 1 है तो यही ऊपर n-r1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का ये r वैसे आएगा। तो r के साथ r यहाँ पर जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा हूँ, तो देखें हमारे पास इधर एज इट इज आ गया ना, ये n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल इंटू n ओवर n-r, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ख्याल कीजिएगा प्लस नहीं है। जी स्टूडेंट्स अब देखें आखिरी स्टेप है बस, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों नंबर में से n जो है वो ग्रेटर नंबर है और लेसर नंबर जिससे था उसका आगे फैक्टोरियल है। सिमिलरली n-r बड़ा नंबर है और ये उससे छोटा है और आगे इसका फैक्टोरियल है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको अरेंज कर दें, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर
इधर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आर एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका, देखें ऊपर एन का फैक्टोरियल हो गया और नीचे जो है वो इस बड़े नंबर जो कि n माइनस आर है इसका फैक्टोरियल, और ये रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, n ओवर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल जो है ये बराबर होता है n पी आर के, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट साइड है जो कि हमने प्रूव करनी थी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि हमें इन वर्ड्स के ना लेटर्स को यूज करके बताना है कि कितनी अरेंजमेंट्स यानी कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। उसने ये नहीं पूछा कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाने चाहिए, मतलब वो कहता है कि ये जो लेटर है ना, जो इस वर्ड पैटर्न है इसमें दिए गए हैं, इनकी लेटर्स है, इनकी लेटर्स को अगर हम शफल करते रहें मतलब परमुटेट करते रहें तो कितनी अरेंजमेंट्स जो है वो पॉसिबल है। तो देखें हमारे पास वर्ड है ना पैटर्न, अब इसमें देखेंगे कि टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर ना, टोटल लेटर्स। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और इसको हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पर n के साथ इसको लिख दूं ये 6 है, और जितने लेटर्स हमने यूज करने हैं आपको उसने इस स्टेटमेंट में ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे गौर से तो वहां पर उसने लिखा हुआ है कि यूजिंग ऑल लेटर्स। परमुटेशन दो टाइप की हम इस चैप्टर के अंदर ना डिस्कस करेंगे, एक होता है जिसमें कोई रेपिटेशन लेटर्स की नहीं होती, जिसमें हम जैसे ये कर रहे हैं जिसको हम डिस्टिंक्ट परमुटेशन कहते होते हैं, और एक वो परमुटेशन होती है जिसमें 7.3 सॉल्व करेंगे, वहां पर होगा कि एक लेटर को आप एक से ज्यादा टाइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि एक लेटर को एक दफा यूज करना है और कोई लेटर यहाँ पर हमने स्किप भी नहीं करना। तो यूज्ड लेटर्स जो है जिसको हम आर के साथ नोट करेंगे वो भी यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 है, जिसमें मैंने डेफिनेशन में सिलेक्टिंग लेटर्स या सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लिखा था, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, यहाँ पर आर के साथ रिप्रेजेंट करके वो भी 6 है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल वर्ड्स जो है वो हमारे पास कितने होंगे, तो देखिए फार्मूला तो यही परमुटेशन का लगेगा ना, NPR, ये किसके बराबर आ जाएगा 6P6। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में दोनों में नंबर जो है ना वो सेम हो तो इट मीन्स कि उसका जो सुपरस्क्रिप्ट है ना उसका क्या आ जाता है, फैक्टोरियल आ जाता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके करना चाहें तब भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। 6 का फैक्टोरियल आएगा ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल आएगा जो कि बटे में 0 फैक्टोरियल, और वो क्या आ जाएगा वहां पर 0, और इसके बाद 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 6 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। और ये फैक्टोरियल ना अब आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपके कैलकुलेटर में ना ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वहां पर आप डायरेक्ट फैक्टोरियल जो फाइंड कर सकते हैं। हाँ 7.1 में आप ये कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हमने उसको सीखना है कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है या उसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो 6 फैक्टोरियल जब आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर 720 आएंगी, जो कि हम इस 6 लेटर्स को रीअरेंज करके टोटल ये अरेंजमेंट्स हैं वो बना सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी वो यही कहता है कि हमें इसके बताने के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटली यही हमारा इस क्वेश्चन में भी इस पार्ट में भी वे होगा सॉल्व करने का। मैं यहाँ पर अब इसको शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ कि टोटल लेटर्स यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 7, और जो हमने सिलेक्ट करने हैं वो भी यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर कितने होंगे जो हमने इनसे बनाने हैं, तो ये आएगा NPR वाला फार्मूला 7P7 each is equal to 7 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर पे देख लेंगे कि ये कितना आंसर आता है। थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट आपने फार्मूला लगाने और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक में आप उसकी जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। वो कहता है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स जो है वो 6 है, उन 6 फ्लैग्स को हम उठाकर उनको यूज करते हुए हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं, जबकि अब डिफरेंट कलर्स 6 के 6 फ्लैग्स जो उनके कलर्स जो वो डिफरेंट है, एंड यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, हमने वहां से 2 फ्लैग्स को एक वक्त में सिग्नल देने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें जो टोटल फ्लैग्स है उनकी तादाद है यहाँ पर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे वो 6 है, और सिग्नल के लिए यूज करने जो हमने यूज्ड फ्लैग्स मतलब
सिग्नल के लिए जिसको हमने सेलेक्ट करना है, या सेलेक्टिंग फ्लैग्स भी लिख सकते हैं, वो आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जस्ट हमने क्या करना है 2, मतलब डिफरेंट कलर्स के हैं। आपने क्या करना है कि एक दफा लेट्स सपोज रेड और ब्लू को उठाकर सिग्नल देना है, फिर रेड के साथ व्हाइट को उठाकर सिग्नल देना है, फिर रेड के साथ पिंक को उठाकर सिग्नल देना है। हर दफा जो कलर है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो वो कहता है कि आप कितने सिग्नल्स जो वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, टोटल सिग्नल्स या टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है उसको किसके साथ, हम वही परमुटेशन का फार्मूला ही है NPR, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6P2। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि देखें डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो 30 सिग्नल्स जो हैं आप दे सकते हैं उस वक्त जब हमारे पास टोटल फ्लैग्स 6 हो और उनमें से हमने सिलेक्ट करने हैं सिग्नल देने के लिए वो 2, तो 30 सिग्नल्स हम उस वक्त दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 7.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।